रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो रीडिंग फ्रॉम उपदेशामृत श्लोक संख्या 9 टेक्स्ट 10। कर्मिभ्यो परितो हरे प्रीतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनस्तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमः प्रेमैकनिष्ठस्तथा तेभ्यः पशुपालपङ्कजदृशस्ताभ्योऽपि सराधिका प्रेष्ठा तद्वद्दियं तदीयसरसि तां नाश्रयेत कः कृति। कर्मिभ्य कर्मियों से अधिक प्रिय हैं भगवान को ज्ञानिनस वो ज्ञानी जन जो निराकार निर्विशेष ब्रह्म पर ध्यान लगाते हैं। परितो हरे इस प्रकार शास्त्रों में व्यक्त है व्यक्तिम ययुर ज्ञानिनस। और ऐसे ज्ञानियों में से जो निराकार निर्विशेष ब्रह्म पर ध्यान लगाते हैं उनसे भी अधिक श्रेष्ठ भगवान को प्रिय हैं वह भक्त जो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा जो ज्ञान से मुक्त हो चुके हैं और भक्ति की ओर उन्मुख हो गए हैं अग्रसर हो गए हैं भक्ति के पथ पर। भक्ति परमा या प्रधान भक्ति जिनके जीवन में भक्ति प्रधान बन गई है मुख्य बन गई है और कर्म और ज्ञान वो सब सेकेंडरी है। लेकिन अभी मिश्रण है अभी शुद्धा भक्ति नहीं है केवला भक्ति नहीं है प्रधानीभूता भक्ति है। प्रधानीभूता भक्ति मतलब मुख्य तो भक्ति ही है लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा अभी ज्ञान और कर्मों का मिश्रण है। इसलिए यहाँ पे बोला है ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा। ज्ञान के द्वारा जो बड़े चढ़े हुए हैं लेकिन अब भक्ति की ओर चल पड़े हैं भक्तों के संग में आकर वो भगवान को अधिक प्रिय हैं। हमने उदाहरण देखा जैसे सुखदेव गोस्वामी हुए चतुर कुमार हुए 4 कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ये सब इसी श्रेणी में आते हैं ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः। तो हमने देखा किस प्रकार चर्चा की थी और कि भक्ति का मार्ग जो प्रेम का मार्ग है ये ज्ञानी जन समझ जाते हैं कि मोक्ष की इच्छा तो व्यर्थ है। तो उन श्रेणी के लोग ये भक्ति विमुक्त ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा की श्रेणी में आते हैं। वह भक्त भी जो अभी भक्ति में आ गए हैं भक्ति के पथ पे चल पड़े हैं उनके बाद उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं भगवान को प्रिय हैं प्रेमैक निष्ठस्ततः प्रेम निष्ठा जिनके अंदर आ गई है जो प्रेम में स्थित हो गए हैं जो प्रेमी भक्त बन गए हैं भगवान के जो प्रेम में स्थित हो गए हैं फिक्स्ड हो गए हैं प्रेम में वह और अधिक प्रिय हैं भगवान को। और इन प्रेमैक निष्ठस तथा भक्तों में से भी
ते भेता पशुपाल पंकज दृशस। वो गोपियां, वो ग्वालने वृंदावन की जो पशुपालन करती थी, सरल हृदय वाली, कमल नयनी, पंकज दृशस, वो गोपियां और अधिक प्रिय हैं भगवान को। भगवान को और अधिक प्रिय हैं वो गोपियां। और इन गोपियों में से भी जो सबसे श्रेष्ठ गोपी है भगवान की, अपि सराधिका श्रेष्ठ, वो श्रीमती राधा रानी जो अधिक श्रेष्ठ हैं, जो अधिक प्रिय हैं, वे और अधिक, वो सर्वाधिक प्रिय हैं भगवान को, श्रेष्ठ हैं। और जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी श्रेष्ठ हैं, प्रिय हैं भगवान कृष्ण को, उसी प्रकार उनका जो कुंड है, यहाँ पे श्रीमती राधा रानी का प्रेम वासित है, मतलब विराजित है, वो उतना ही प्रिय है जितनी श्री राधिका है। ताम नाश्रयित कहा कृति, कौन ऐसा जन होगा, फॉर्चुनेट सोल, भाग्यशाली जीव होगा, जो राधा कुंड का आश्रय नहीं लेगा, राधा कुंड का आश्रय नहीं लेगा। कौन ऐसा भाग्यशाली होगा जो नहीं लेगा। तो अभी तक हमने ये श्लोक पर चर्चा, हमने कल चर्चा की ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा। इस संसार में दो ही इच्छाएं हैं, या तो भुक्ति की इच्छा या मुक्ति की इच्छा। भुक्ति और मुक्ति, भोग या मोक्ष, ये दो ही तो इच्छाएं हैं संसार में सारे जीवों की। जब भोग से अत्यधिक भोग करके जब हम अत्यधिक पीड़ित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो हम मुक्ति की ओर भागते हैं और मुक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचते हैं। हम मोक्षाकांक्षी बन जाते हैं, मोक्ष की अभिलाषा हमारे हृदय में आती है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि भोगों में तो कोई सुख नहीं है, ना कोई सुख नहीं है। दुख योनय एवते, ये तो संस्प्रजान भोगान दुख योनय एवते, गीता बोलती है। जो जितना भोग करेगा इंद्रियों से उतना ही दुख पाएगा। गीता में भगवान ने बोल रहे थे, भगवान ने बोला दुख योनि है, जो इस शरीर से जितना भोगना चाहेगा इस संसार को, तो वो समझ जाता है और वो ज्ञान की ओर भागता है, फिर ज्ञान की ओर भागता है, मोक्ष की ओर भागता है, मोक्ष अभिलाषी बन जाता है वैसे। और भक्तों में भी देखा गया है, जो भक्ति मार्ग में भी आते हैं भक्तजन, उनको भी इच्छा रहती है कि कब हमसे संसार छूटे, यहाँ पे जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारियां हैं, पीड़ा है, त्रिताप हैं, पंचकलेश हैं, कब इससे मुक्ति मिलेगी मुझे और मैं भगवान के धाम जाऊंगा, यहाँ पे मुझे शाश्वत सुख मिलेगा, ऐसा जीवन मिलेगा जो ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है। ऐसा जीवन एक भक्त की भी अभिलाषा रहती है। तो कहने का अर्थ है उनको भी मुक्ति पाने की अभिलाषा रहती है, वैकुंठ जाने की, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने की इच्छा भक्त को भी रहती है, और उसमें कोई गलत नहीं है। हमने यही चर्चा की कल, वो कोई गलत इच्छा नहीं है मोक्ष जाने की, सुख प्राप्त करने की, क्योंकि दो ही तो प्रयोजन है हमारे जीवन के। जीव गोस्वामी लिखते हैं सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति, दुख की निवृत्ति हो और सुख की प्राप्ति हो, ये दो ही तो प्रयोजन है सारे हमारे चिंतन, सारे कार्यों के, क्रियाओं की, केवल दो ही लक्ष्य हैं हम सबकी, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। अब जब हम समझते हैं कि दुख की निवृत्ति होगी मोक्ष प्राप्त करने के बाद, या तो ज्ञानियों का मोक्ष या भक्तों का मोक्ष, वो है वैकुंठ। तो ये इच्छा भक्त के अंदर भी बनी रहती है, लेकिन ये उच्च
उच्चतम अवस्था नहीं है भक्ति की। भगवान का धाम प्राप्त करने की इच्छा भी उच्चतम अवस्था नहीं है भक्ति की। शुद्ध भक्ति ये, क्योंकि जो ज्ञान और कर्मों से मिश्रित जो भक्ति होती है, हमने कल सुना, कल पढ़ा, ये ज्ञान और कर्म जिनमें मिश्रण होता है, जिन भक्तों में अभी पूर्ण शुद्धा भक्ति नहीं होती, प्रधानीभूता भक्ति होती है, प्राधान्यता होती है भक्ति की, लेकिन उसमें अभी कर्म और ज्ञान का मिश्रण होता है। उनकी हमने गति पढ़ी कि किस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि अगर ऐसी भक्ति में कर्म का मिश्रण अत्यधिक है तो ऐसे भक्तजन, देखिए ऐसे भक्तजन जिनको पता है कि भक्ति ही परम हमारा गंतव्य है, लक्ष्य है जीवन का, कृष्ण प्रेम, लेकिन अभी भी कर्मों से आसक्त हैं, कर्म को नहीं छोड़ पा रहे हैं, कर्म, तो ऐसे भक्तजन, इनकी गति होगी स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग में ये भोगेंगे और फिर स्वर्ग से इनको ले जाया जाएगा वैकुंठ। जनरली हमने गीता में पढ़ा था कि जो लोग पुण्य कर्म करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, और जब स्वर्ग में उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो पुनः इस मृत्यु लोक में वापस गिर जाते हैं। मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य क्षीणे मृत्यु लोकम विशंति, गीता बोलती है। तो लेकिन क्या ऐसे भक्तजन जो भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन उसमें कर्मों का मिश्रण है, अभी भी भोग की इच्छा है, लिंगरिंग, थोड़ी सी लेश मात्र, ऐसे भक्त हमारे आचार्यजन, हमने कल चर्चा की, मैं थोड़ा रिकैप्सुलेट कर रहा हूं, कल जो हमने चर्चा की थी, वो स्वर्ग जाते हैं, और स्वर्ग में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो पुनः गिरते हैं मृत्यु लोक में, नहीं, वो जो भक्ति की है उन्होंने, भक्ति के प्रभाव से उनको स्वर्ग में जो भोग की इच्छा पूरी होती है और वहां से उनको वैकुंठ भेज दिया जाता है, और वो शांत रति के भक्त बन जाते हैं। वैकुंठ में शांत रति होती है। और उदाहरण हमने पढ़ा 4 कुमार ब्रह्मा जी की। लेकिन अगर उनके अंदर ज्ञान की ज्यादा प्रधानता है, ज्ञान कर्मों, भक्ति में ज्ञान का मिश्रण है, ज्ञान मिक्स्ड है, मिक्सचर है, भक्ति प्रधान है लेकिन ज्ञान अभी थोड़ा सा मिश्रण है। ज्ञान मतलब यहाँ पे बात जब ज्ञान की होती है तो यहाँ पे निराकार, निर्विशेष, अनिर्वचनीय ब्रह्म की बात होती है। भगवान जो निराकार रूप में जो भगवान के उपासक होते हैं, अगर वो होते हैं तो उनको मोक्ष प्राप्त होता है। और अगर उनको भक्तों का संग मिल जाए, भक्तों का संग करें, या तो भगवान की कृपा से या भक्तों की कृपा से, वह भी वैकुंठ जाएंगे। अगर भक्तों की कृपा और भगवान की कृपा उन्हें मिले और वहां पे वह दास्य रस और साख्य रस के भक्त बन जाते हैं ज्ञानजन। दास्य रस अपने आप को दास मानना भगवान का, और साख्य रस मतलब अपने आप को सखा मानना भगवान कृष्ण का। इस रस में वे भक्त बन जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में उनको भी प्रवेश मिलता है। ये हमने कल चर्चा की। हाँ, अब जो भक्तों की बात जहां हो रही है, क्योंकि ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा, ये तो भक्तों की श्रेणी में आ गए ना। ये तो भक्त जन होते हैं जिनको अभी भी, मैंने बोला, भगवत धाम जाने की इच्छा रहती है। ये एक श्रेणी के भक्त हैं जिनको भगवान के साथ सुख ऐश्वर्य भोगना है, लेकिन भगवान के साथ भोगना है, ये इच्छा है अभी उनके अंदर। इस कैटेगरी के भक्तों में जो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा, ये एक ही शब्द है, ये एक श्रेणी है भक्तों की। ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा, इनमें इच्छा है कृष्ण के साथ सुख ऐश्वर्य भोगने की, लेकिन कृष्ण के साथ उनके धाम में जाकर।
हम उदाहरण देखते हैं श्रीमद् भागवतम में, जब नारद मुनि छोटे बालक थे 5 साल के, जब इनकी माता की मृत्यु हुई तो ये उत्तर दिशा की ओर चल दिए और भगवान का स्मरण कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। फिर एक दिन अचानक ही एक वाणी सुनी उन्होंने कि ये नारद, उस समय तो नारद नहीं, बालक ही थे वो, नारद तो अगले जन्म में बनेंगे। भगवान ने की वाणी खिली ध्वनित हुई आकाश में, हे नारद, इस जीवन में पुनः तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे। नारद जी ने कहा, क्यों भगवान? भगवान बोले, क्योंकि अभी तुम्हारी चेतना भक्ति में परिपक्व नहीं हुई, मतलब मैच्योर नहीं हुई अभी। और मैं कुयोगियों को दर्शन नहीं देता, जो अभी कच्चे हैं अपने योग में कच्चे हैं, उनको मैं दर्शन नहीं देता। हाँ, ये एक हताशा की बात है। एक भक्त का जीवन जो पूर्ण रूप से समर्पित है भगवान को, और एक दिन से ये पता चले कि उसको भगवान के दर्शन नहीं होंगे, भगवान का धाम नहीं मिलेगा, तो हताश हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है। तो इसलिए, लेकिन नारद मुनि हतोत्साहित नहीं हुए। उस बालक ने भक्ति की, अपना प्रयास रखा, भक्ति के अंगों का पालन किया, और अंततः नारद मुनि का शरीर उनको मिल गया। वो शरीर छोड़ते ही नारद मुनि जी का शरीर मिल गया उनको। तो इसलिए इच्छा रखना, अगर भगवान हमसे पूछे कि तुम मेरे धाम आना चाहते हो, तो आपको कहना चाहिए, नहीं प्रभु, आप हमें अपनी सेवा, अपने प्रेम में, हमें आपकी सेवा और आपका प्रेम चाहिए। अगर आपकी सेवा और प्रेम नहीं मिलेगा तो हमारे लिए आपके धाम में जाना या इस भौतिक संसार में रहना समान है। क्योंकि हम तो तुम कथा महामृत चित्त, जैसे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं भागवतम में, मेरा मन तो अब महाअमृत रूपी आपकी कथा में निमग्न है, अब मेरे लिए समान है। भौतिक संसार या आध्यात्मिक जगत, आपका धाम, सभी एक जैसे हैं अब तो, क्योंकि मेरा मन तो आप में समाहित हो गया है, निमग्न हो गया है कृष्ण। प्रहलाद महाराज ने बोला श्रीमद् भागवतम में। तो इसलिए भगवान के धाम जाने की इच्छा उच्चतम भक्ति नहीं कहलाती है। वो भी गलत नहीं है, असंवैधानिक नहीं है, नाजायज नहीं है, निंदनीय नहीं है वो इच्छा। लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा नहीं है, बस इतना कहने का मेरा अर्थ है। भक्ति की पराकाष्ठा नहीं है वो इच्छा, ठीक है बिल्कुल, कोई इसमें कोई गलत नहीं है, कहने का अर्थ ये है। हमने पढ़ा था क्यों गलत नहीं है, कल हमने चर्चा की थी सारी, हमने बृहदारण्यक उपनिषद से श्लोक पढ़े थे। तो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा एक भक्त के अंदर भी, यहां पे बोल रहे हैं श्रीधर स्वामी जब श्रीमद् भागवतम में अपना भाष्य लिखते हैं, पहले ही 3 श्लोक के मंगलाचरण के अपने भाष्य में श्रीधर स्वामी लिखते हैं, जो टीकाकार हैं श्रीमद् भागवतम के, जिनकी टीका का नाम है भावार्थ दीपिका। उसमें श्रीधर स्वामी लिखते हैं, मोक्षाभि संधिर अपि निरस्तः। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को निरस्त कर देती है ये श्रीमद् भागवतम। इवन
ये श्रीमद् भागवतम का जो भागवत ग्रंथ है, इसके तो प्रारंभिक अवस्था में ही इसने मोक्ष की इच्छा को भी निरस्त कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। मतलब इवन एट द बिगिनिंग, शुरू में ही इसने मोक्ष की इच्छा को, भक्तों में भी जो मोक्ष मुक्ति की इच्छा रहती है भगवान के धाम जाने की, उसको निरस्त कर दिया इस श्रीमद् भागवतम ने। हमें भगवान हमसे पूछे तो आप कहना, नहीं प्रभु, हमें आपकी प्रेम और सेवा चाहिए, बस हमें आपका धाम ही नहीं चाहिए। एक भक्त, इसलिए हमारे महान आचार्य श्रील रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ भक्ति रसमृता सिंधु में लिखते हैं, सुख ऐश्वर्य उत्तरासेयम प्रेम सेवोत्तरति अपि शालोक्यादिर्दुविधा तत्रा नादे सेवा जुषाम मता। कह रहे हैं जिनको भगवान का धाम मिलता है, भक्तों को दो प्रकार की मुक्ति मिलती है। भक्तों को भगवान, दो प्रकार के भक्त होते हैं जिनको भगवान का धाम मिलता है। एक तो जो भगवान जैसा सुख और ऐश्वर्यों की कामना करके भगवान की सेवा में करते हैं, वैकुंठ जाते हैं, लेकिन उनके अंदर अभी अपना सुख और ऐश्वर्य पाने की भी इच्छा रहती है। सुख ऐश्वर्य उत्तरासेयम। तो दो प्रकार के भक्त होते हैं जिनको मुक्ति मिलती है, जो मुक्त होते हैं, जिनको मुक्ति के बाद भी सुख ऐश्वर्य उत्तरा। एक भक्त वो होते हैं जो भगवान के साथ आनंद लेना चाहते हैं, सुख लेना चाहते हैं, और भगवान के धाम में जो ऐश्वर्य है, जो ओपुलेंस है, उसको एंजॉय करना चाहते हैं। हाँ, ठीक है, ये एक श्रेणी के भक्त होता है, और इनको भी वैकुंठ मिलता है। वो वैकुंठ में भगवान के साथ सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उनका ऐश्वर्य भोग करना, उनका ऐश्वर्य उनके साथ एंजॉय करना चाहते हैं भगवान के साथ। ऐसे भक्तों को बोलते हैं सुख ऐश्वर्य उत्तरासेयम। और एक दूसरी श्रेणी के भक्त होते हैं, इनको भगवान का धाम में एक दूसरी श्रेणी के भक्त होते हैं, प्रेमा सेवोत्तरति अपि। रूप गोस्वामी कह रहे हैं जिनको केवल दो ही चीज चाहिए होती है, एक भगवान का प्रेम और एक भगवान की सेवा। अगर ऐसे भक्तों से कहा जाए कि भगवान कुछ भी उनको ऑफर करें, कुछ भी दें, तो ये लेंगे नहीं, इनकी कोई इच्छा नहीं है। इनको केवल दो वस्तुएं चाहिए जीवन में, ऐसे भक्तों को, एक भगवान का प्रेम, एक भगवान की सेवा। रूप गोस्वामी भक्ति रसमृता सिंधु में ये दो कैटेगरी के भक्तों की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। एक तो सेल्फ सेंटर्ड लिबरेशन है, मुक्ति है सेल्फ सेंटर्ड, स्वसुख की इच्छा के साथ मुक्ति, वैकुंठ गमन। एक है स्वसुख की लेश मात्र भी इच्छा नहीं। ऐसे भक्तों को जब वैकुंठ मिलता है तो दो ही कार्य करते हैं, या गोलोक वृंदावन मिलता है तो प्रेम और सेवा, बस दो ही इच्छा रहती है। ये रूप गोस्वामी कह रहे हैं। तो शालोक्य आदि दुविधा, उसी प्रकार चार प्रकार की जो मुक्ति होती हैं, ये दो प्रकार के भक्तों को मिलती हैं। नाद्य सेवम जुषाम बता, जो दूसरी कैटेगरी प्रेम और सेवा चाहते हैं, वो केवल अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के सेवा प्रेफर करते हैं। भक्ति मुक्ति से भी ज्यादा, भगवान के धाम से भी ज्यादा वो भगवान की सेवा चाहते हैं। इसका बहुत ही जीवंत उदाहरण है। इसका उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु के गुरु जी, दीक्षा गुरु, नाम दीक्षा गुरु
उनका नाम था ईश्वरपुरी। चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, महाप्रभु ने इनसे दीक्षा ली थी। ईश्वरपुरी किनके शिष्य थे? माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। सब महाभागवत जन थे, महाभागवत। तो वो ईश्वरपुरी अपने एक श्लोक में लिखते हैं, जिसको रूप गोस्वामी ने उस श्लोक को, जब पद्यावली ग्रंथ लिख रहे थे रूप गोस्वामी, जिसमें वो अनेक शास्त्रों से श्लोकों को कलेक्ट करके एक ग्रंथ में लिख रहे थे पद्यावली में, ये श्लोक उन्होंने अपने पद्यावली में संकलित कर दिया, रूप गोस्वामी ने श्लोक को। रूप गोस्वामी इतने प्रभावित हो गए श्लोक से, उन्होंने तुरंत पद्यावली में इसको संकलित कर दिया अपने ग्रंथ में। ये श्लोक इस प्रकार है, योगा श्रुति उपपति निर्जन वन ध्यानांधवा संभाविता। योगा श्रुति उपपत्ति निर्जन वना ध्यानांधवा संभाविता। स्वराज्यं पदिपद्य निर्भयममी मुक्ता भवन्ति द्विजा। अस्माकं तु कदम्बकुञ्जकुहरा प्रोन्मिलत् इन्दिवरा। श्रेणीश्यामलधाम नाम जुष्टा जन्मात्सु लक्षावधि। कह रहे हैं, ईश्वरपुरी श्लोक में बोल रहे हैं, हे प्रभु, द्विजा मतलब ब्राह्मणों को योग के पथ पर चलने दो। श्रुति उपपति अनेक वेदाध्ययन, वेदों को पढ़ने दो, स्वाध्याय करने दो, वो करें, बहुत अच्छी बात है। योगा करें, अष्टांग योगी बने, या श्रुति का स्वाध्याय करें, अनेक वेद ग्रंथ को पढ़ें, और निर्जना वन ध्यानत्वा, और ऐसे द्विज लोग या तो निर्जन स्थान पे जंगलों में जाकर ध्यान लगाएं। हो सकता है संभाविता उनको स्वराज्य मिल जाएगा। वो स्वराज्य जहां पे कोई भय नहीं है, निर्भयम प्रतिपद्य, वो प्राप्त कर लें उस स्वराज्य को। योग की पराकाष्ठा तक पहुंच जाएं, ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंच जाएं, जिनको उनको स्वराज्य मिल जाए जहां कोई भय नहीं है, ऐसा उच्चतम अवस्था मिल जाए उनको। और या आमी मुक्त भवंती, या मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। लेकिन अस्माकम, जहां तक मेरा प्रश्न है, ऐसे बोल रहे हैं ईश्वरपुरी, अस्माकम, जहां तक मेरा प्रश्न है, बहुत अच्छा है, हमको करने दो ये सब, लेकिन अस्माकम तो कदम्ब कुंज कुहरा प्रोणत मिलत इंदिवरा। इंदिवरा मतलब होता है कमल, प्रोण मिलत मतलब होता है ब्लू लोटस, नील कमल। जहां तक मेरा प्रश्न है, जो नील कमल खिले हुए हैं, ब्लू लोटसेस जो ब्लॉसम्ड हैं, जो खिले हुए हैं, कहां पर? कुंज कुहरा, कदम्ब कुंज कुहरा। कदम के वृक्षों का कुंज है, घने जंगल कदम के वृक्ष के, यहां कदम के वृक्ष हैं, और वहां पे जो नील कमल खिले हुए हैं बीचों में, नीचे उस जैसे जिनकी अंग कांति है, नील कमलों की जैसे समूह है वो नील कमल, मानो उस भगवान कृष्ण की जो अंग कांति है, श्रेणी श्यामल धाम नाम, श्रेणी श्यामल, वो श्यामल रंग, वो नील रंग, वो जिनका नीला रंग है भगवान का, जो नील कमल के सदृश हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, नाम जुष्टाम जन्मासु लक्षावधि, अरे मुझे अनेक जन्म मिल जाए, लाखों जन्म मुझे मिल जाए, जन्मासु लक्षावधि, हर जन्म में मेरी एक ही इच्छा रहेगी,
ऐसे भगवान कृष्ण के नाम का आस्वादन करता रहूं, मैं भगवान के नाम का आस्वादन करता रहूं। मुझे भगवान का, देखिए क्लियर बोल रहे हैं यहाँ पे, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे भगवान का धाम भी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल भगवान के नाम का रसास्वादन करना है। जन्म जन्मांतर तक, मेरे लाखों जन्म भी हों इस भौतिक संसार में भी, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं नाम जुशाम, भगवान के नाम का आस्वादन में निमग्न हूं, आनंदित हूं, पूर्ण आनंदित हूं मैं भगवान के नाम में। नाम जुष्टाम जन्मात् सुलक्षावती। देखिए ऐसे भक्त जिनको मुक्ति की इच्छा नहीं, जिनको भगवान का धाम पाने की भी इच्छा नहीं, ये केवल भगवान के नाम का आस्वादन करना चाहते हैं। मुख्य भगवान का नाम क्यों आस्वादन करना चाहते हैं? सेकेंडरी कारण है, गौण कारण है कि कृष्ण को सुख मिलता है। कृष्ण सुख हेतु ये कृष्ण के नाम का जप करते हैं, आस्वादन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, स्मरण करते हैं। और प्राइमरी कारण क्या है कि भगवान के नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं? प्राइमरी मुख्य कारण है राधा रानी को इससे प्रसन्नता मिलती है, राधा रानी को इससे आनंद मिलता है। तो सेकेंडरी कारण है कृष्ण को आनंद मिलता है उनके नाम, जब वो सुनते हैं कोई भक्त उनका नाम जप रहा है। और मुख्य कारण है श्रीमती राधा रानी को आनंद मिलता है जब कोई कृष्ण का नाम जपता है। तो ईश्वर पुरी जी ने तो देखिए क्या लिबरेशन को भी त्याग दिया, और इस प्रकार वो भगवान के नाम का रस आस्वादन करना चाहते हैं। तो ये भक्त किस श्रेणी में आते हैं? ये भक्त श्रेणी में आते हैं प्रेमैक निष्ठा। नेक्स्ट जो रूप गोस्वामी अपने श्लोक में बता रहे हैं, अभी तक तो हमने पढ़ा ज्ञान विमुक्त भक्ति परमाः, ये एक श्रेणी हो गई। जो नेक्स्ट श्रेणी है जो भगवान को और अत्यधिक प्रिय है वो है प्रेमैक निष्ठा। ये जो भक्त होते हैं जिनके अंदर कोई मोक्ष मुक्ति भगवान का धाम पाने की भी इच्छा नहीं रहती, वो इस श्रेणी में आते हैं भक्त। प्रेम एक निष्ठा, जो भगवान के प्रेम में निष्ठा आ चुकी है, स्थित हो चुके हैं, भगवान के प्रेम में स्थित हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं, वह इस श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार ईश्वर पुरी जी बोल रहे हैं, ईश्वर पुरी जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। अब ऐसे भक्त जो प्रेमैक निष्ठा हैं, तो भगवान ऐसे भक्तों के लिए कहते हैं मैं इन प्रेमैक निष्ठ भक्तों के लिए का ऋणी हूं, मेरे पास इनके ऋण से ऋण होने का कोई उपाय साधन नहीं है। स्वयं भगवान कृष्ण बोलते हैं। रामायण भी आप देंगे, आ जाएंगे वाल्मीकि रामायण में, जब हनुमान जी गए लंका, सुंदरकांड में आता है, और लंका से जब वापस आए माता सीता की से दर्शन प्राप्त करके उनका आशीर्वाद लेके, उनकी सूचना जब उन्होंने भगवान राम को दी, माता सीता की, हनुमान जी ने, तो उस समय भगवान राम के मुख से ये श्लोक उच्चारित हुआ जो रामायण वाल्मीकि रामायण में आता है। इदं तु मम दीनस्य मनो भूये अपप्रकर्षति यत् याहस्य प्रियाख्यातुर् न कुर्मी सदृशं प्रियम। भगवान कहते इदं तु मम दीनस्य, हे हनुमान, जब तुमने मुझे सीता देवी की मुझे जो खबर दी है, उनके बारे में जो बताया मुझे, उनकी सूचना जो मुझे दी है, इदम तु, मेरा मन तुम्हारा ऋणी हो गया है, मैं डिप्रेस्ड हो गया हूं, मैं दुखी हो गया हूं ये सुनकर। क्यों?
मतलब हनुमान जी ने पूछा, क्यों भगवान आप दुखी क्यों हो गए हैं? क्योंकि हनुमान, जो तुमने मुझे सूचना दी है सीता देवी की, इससे मैं इतना बड़ा ऋणी, तुमने मेरे पर इतना बड़ा ऋण डाल दिया है। मनो भूया प्रकर्षति, तुमने मुझे ये सूचना दे कि इतना ऋणी बना दिया है अपना, कि मैं, मेरे पास तुम्हारे इस ऋण का बदला, ऋण चुकाने का कोई मेरे पास कोई उपाय नहीं है, कुछ है नहीं मेरे पास जो मैं तुम्हें दूं जिससे ये ऋण तुम्हारा चुकेगा मेरे ऊपर। भगवान राम बोल रहे हैं हनुमान जी को, इहा थास्य प्रख्यातुर न कुर्मी सदृशम प्रियम, जिसने मेरी प्रिया सीता देवी की जो मुझे खबर लाके दी है और मुझे अपना ऋणी बना दिया है हनुमान तुमने, मेरे पास देने के लिए तुम्हारे पास तुमको कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं मन में दुखी हूं कि तुम्हारा ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता। देखिए, ऐसे एक प्रेमी का निष्ठा, जो प्रेम में स्थित हो गए हैं भक्त, भगवान कह रहे हैं मैं इंडेटेड हूं, मैं ऋणी हूं तुम्हारा भक्तों, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए जब हम ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा की चर्चा कर रहे थे, तो भगवान के पास देने के लिए इनको मोक्ष होता है, वैकुंठ होता है, और जो प्रेमी का निष्ठा होता है, इनको देने के लिए भगवान के पास केवल अपने आप को दे सकते हैं या अपने प्रेम को दे सकते हैं, जिसमें भक्त कृतार्थ हो जाते हैं। ये प्रेमी का निष्ठा वाले, श्रेणी वाले भक्त, भगवान कहते हैं, तो भगवान कहते हैं प्रेम भगवान के पास प्रेम भी नहीं मांगते ये भक्तजन, प्रेम भी नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि उनको पता भगवान के पास प्रेम है ही नहीं अपना, वो उनके भक्तों में भगवान ने स्टोर कर रखा है अपना प्रेम को, अपने भक्तों के अंदर डाल दिया अपना प्रेम। भगवान के अंदर तो अपने प्रति प्रेम तक नहीं है, उनको अपने भक्त ज्यादा प्रिय हैं। भगवान ने बोला श्रीमद् भागवतम में, सामे भक्त, जो मेरे प्रिय भक्त हैं उनको मैं अपने आप से अधिक, वो मेरे अपने आप से भी अधिक प्रिय हैं मुझे मेरे भक्त। तो कृष्ण प्रेम तो भगवान में है ही नहीं, वो तो उनके भक्तों में स्टोर्ड है। तो भगवान क्या देंगे? मोक्ष चाहिए नहीं, प्रेम भगवान दे नहीं सकते, क्योंकि उनके शुद्ध भक्तों की वो संपत्ति है। तो भगवान राम बोल रहे हैं हनुमान जी को, आगे और क्या बोल रहे हैं भगवान राम? ईशा सर्वस्व भूतस्तु परिष्वांगो हनुमता, मया कालम इमं प्राप्ये तस्य महात्मना। कह रहे एवा सर्वस्व भूतस्तु परिष्वांगो हनुमता, हनुमान मेरे पास देने को एक ही वस्तु है। और ऐसा कहकर भगवान ने हनुमान जी का आलिंगन कर लिया, अपनी बाहों में डाल लिया, आलिंगन कर लिया हनुमान जी का भगवान ने। मया कालम इमं प्राप्ये, और हनुमान जी से बोले भगवान राम, हनुमान ये आलिंगन ही है मेरे पास जो मैं तुम्हें दे सकता हूं, और मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, आलिंगन ही है। तुम भगवान ने कहा इस समय मेरे पास एक ही वस्तु है वो, तो ऐसा कह के भगवान ने हनुमान जी को अपनी गोद में, अपने आलिंगन में ले लिया। हनुमान जी प्रेमाश्रु बहने लगे उनकी आंखों से, भगवान राम की आंखों से, नयनों से प्रेमाश्रु बहने लगे। हनुमान जी ने कहा, भगवान ने कहा केवल आलिंगन ही दे सकता हूं मैं तुम्हें अपना। देखिए, भक्तों को देने के लिए
भक्त कुछ लेने को तैयार नहीं है, देने को भगवान, भक्त जानता है भगवान से कुछ नहीं मांगता, भक्त उनका धाम भी नहीं मांगता। ये तो दास्य रस के भक्त हो गए, हनुमान जी तो दास्य रस के भक्त हैं। अब एक भक्त हुई हैं, वो साख्य रस की भक्त हुई हैं, भगवान को अपना एक मिक्सचर था, अपने आप को दासी और सखा मानती थी भगवान को। उनका नाम है द्रौपदी। द्रौपदी भगवान को अपना सखा भी मानती थी, अपने आप को उनकी दासी भी मानती थी, मिक्सचर था दोनों। द्रौपदी क्या कहती है भगवान, द्रौपदी नहीं, भगवान बोल रहे हैं द्रौपदी को। जब द्रौपदी ने भरी सभा में उनका चीर हरण हो रहा था, द्रौपदी ने जोर से पुकारा था गोविंद गोविंद करके, हे द्वारकावासी हे गोविंद, जोर से पुकारा था भगवान को। हृदय से असहाय अवस्था में भगवान को रोते रोते पुकारा द्रौपदी ने। तो भगवान कह रहे हैं द्रौपदी को, ये श्लोक भक्ति रसमृता सिंधु में रूप गोस्वामी लिखते हैं। द्रौपदी को भगवान कहते हैं, जब बाद में कुछ सालों बाद द्रौपदी से मिले भगवान, द्रौपदी से भगवान कहते हैं ऋणम एतत् प्रबधम में हृदयान्ना उपसर्पति यदा गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम। हे द्रौपदी, द्रौपदी का दूसरा नाम कृष्णा था, एक और नाम है द्रौपदी का, वो है कृष्णा। हे कृष्णा, हे द्रौपदी, मां दूरवासिनम, मैं तो बहुत दूर था जब तुमने मुझे पुकारा रो के असहाय अवस्था में, मेरे नाम का उच्चारण किया तुमने असहाय अवस्था में क्रंदन करते हुए। तो द्रौपदी से कह रहे हैं भगवान, ऋणम एतत् प्रबधम में, मैं ऋणी हूं तुम्हारा द्रौपदी, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। हृदयान उपसर्पति, और ये ऋण मेरे हृदय से जा नहीं रहा, ये ऋण मेरे अंदर है तुम्हारा, तुमने मेरा नाम लिया असहाय अवस्था में, बड़े प्रेम से तुमने मेरा नाम लिया। हृदयाम न उपसर्पति, जो ऋण मेरे ऊपर आया, जो बर्डन है, जो मेरे पर भोजा है इस ऋण का तुम्हारा, तुमने मेरा असहाय अवस्था में नाम लिया, इस बोझे को मैं दूर नहीं कर पा रहा हूं। न उपसर्पति, मेरे हृदय से ये बोझा नहीं हट पा रहा है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं बात द्रौपदी को, यत गोविंद चुक्रोश, जब तुमने गोविंद बोला और मुझे पुकारा, तो मैं उसी समय तुम्हारा ऋणी हो गया था द्रौपदी, उसी क्षण में तुम्हारा ऋणी हो गया था, और वो ऋण मेरे हृदय में आज भी है, मैं उससे वो ऋण नहीं हो पा रहा हूं द्रौपदी। ये देखिए भगवान के पास क्या है देने को। शुद्ध भक्तों को, जो प्रेम ही कनिष्ठा है, उनको देने के लिए भगवान कह रहे हैं मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान राम कह रहे मेरे पास आलिंगन है, हनुमान जी वो कह रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे द्रौपदी मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास है ही कुछ नहीं। जब भगवान वात्सल्य भाव के भक्तों के लिए भगवान ऋणी कैसे थे, श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, तत्शन्तुम अर्थस्तात मातुर्नै परतंत्रयोः अक्रूवतोर्मां शुश्रूषां किलस्त्रियोर्दुर्हृदा भृशाम्। जब भगवान ने कंस का वध किया तो सबसे पहले जेल में गए और अपने माता पिता को बेड़ियों से मुक्त किया, और उस समय भगवान बोले, माता देवकी और अपने पिता वसुदेव से भगवान बोले, भगवान कृष्ण बोले, तत्शन्तुम अर्थस्तात, कि मेरे माता पिता, कृष्ण बलराम दोनों गए थे, तुरंत जेल में गए थे अपने माता पिता को मुक्त करने के लिए, कि हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। मातर नौ परातंत्र, हे माता हे पिता, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए आपकी सेवा? अक्रूरवतोर्वा शुश्रूषाम,
जब हमने क्रूर कंस का आचरण सुना तो हम डर गए थे, हम फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे और हम मुक्त नहीं थे, हम इंडिपेंडेंट नहीं थे। प्रभु अपनी माता पिता को कह रहे हैं, अक्रूरवतो माम शुश्रूषाम क्लिष्टयोर दुहृदा भ्रशाम। हम स्वतंत्र नहीं थे आपके पास आने के लिए क्योंकि क्रूर कंस के कारण, और हम डरे हुए थे, हम फ्रस्ट्रेटेड थे, दुखी थे। देखिए वो भगवान जो चतुर्भुज रूप में जिनका जन्म हुआ, वो ऐसा कह रहे हैं हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। जो भगवान कह रहे हैं अक्रूर मतलब कंस के भय के कारण हम मुक्त नहीं, हम स्वतंत्र नहीं थे, इसलिए आपकी सेवा आके हमने आपकी सेवा नहीं कर पाए। भगवान के पास देने के लिए कुछ नहीं है, देवकी और वसुदेव को देने के लिए कुछ नहीं है भगवान के पास। बस कह रहे हैं हम सेवा नहीं कर पाए आपकी। ये भगवान ऋणी है, ऋण अनुभव कर रहे हैं। प्रेमेक निष्ठा। उसी प्रकार एक बार द्वारका में ऐसा हुआ। द्वारका में भगवान अपने सुधर्मा जो हॉल है उसमें बैठे थे राजवेश में। वहां पे उग्रसेन भी बैठे थे और उग्रसेन की पत्नी पद्मा, क्योंकि भगवान बार बार बोल रहे थे एक बात को कि व्रजवासियों को कुछ मैं दे नहीं पाया। व्रजवासियों का स्मरण करते करते भगवान रोते थे और भगवान कहते थे व्रजवासियों के प्रेम को मैं दे नहीं पाया। मैंने गीता में बोला था ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम। जो जिस प्रकार से मेरी शरण में आता है उस अनुपात में उस भाव से मैं उसको रेसिप्रोकेट करता हूं, उसके साथ प्रेम का आदान प्रदान करता हूं। भगवान ने कहा वो मेरे जो गीता का कथन था वो निष्फल हो गया, क्योंकि जितना प्रेम मुझे गोपियों ने और श्री राधिका ने दिया उतना मैं उनको नहीं दे पाया। ये सोच सोच के भगवान रोते थे द्वारका में। तो बैठे थे तो जो उग्रसेन महाराज भी बैठे थे, उनकी पत्नी पद्मा जी भी बैठी थी। तो पद्मा जी कहती हैं, प्रभु मन में सोचती है पद्मा जी, भगवान इतने ऋणी अनुभव कर रहे हैं अपने आप को ब्रजवासियों के प्रति कि पूरा द्वारका ही ना दे दे ब्रजवासियों को, भगवान पूरा द्वारका ही राज्य ना दे दे ब्रजवासियों को भगवान। तो पद्मा एक कथन कहती हैं जिससे भगवान क्या होगा, पूरे अंदर से भगवान कुछ झंकोर दिया उसने भगवान को पूरा हिला दिया। वो जो कथन बोली पद्मा बोली, उग्रसेन की पत्नी पद्मा ने कहा, हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, जितना सेवा, जितनी निवाला या जितना प्रसाद आपको माता यशोदा और नंद बाबा ने दिया, जितने मूल्य का प्रसाद दिया, मूल्य की बात कर रही है वो, प्राइस, जितना मूल्य का प्रसाद या जितना मूल्य आप पे खर्च किया माता यशोदा ने, यशोदा मैया और नंद बाबा ने, आप उनको उससे दुगना दे दो। जितना मूल्य आप पे खर्च किया उससे दुगना दे दो यशोदा मैया और नंद बाबा को। ये कथन आता है श्रीभृत भागवत अमृतम में, ग्रंथ जिसे सनातन गोस्वामी ने लिखा है। ये बात आती है उस ग्रंथ में, श्रीभृत भागवत अमृतम में, सनातन गोस्वामी के द्वारा जो रचित थी। जब भगवान ने सुना तो भगवान अंदर तक हिल गए भगवान अनुभव से, और भगवान कुछ नहीं बोले, शांत हो गए भगवान, पूर्ण शांत हो गए भगवान, कुछ नहीं बोले, इसका प्रतिकार नहीं किया। ऐसे कथन का भगवान ने कोई प्रतिकार नहीं किया,
करने की अवस्था नहीं थी भगवान की करने की। भगवान शांत हो गए, भगवान चुप हो गए, बिल्कुल शांत, कुछ नहीं बोले भगवान। ये सुन, कुछ नहीं बोले और अपने कक्ष में चले गए भगवान। कुछ नहीं बोले, अपने कक्ष में चले गए उठते वहां से। देखिए, भगवान के पास उनका ऋण चुकाने के लिए कुछ नहीं है, उन ऋण होने के लिए कुछ भी नहीं है भगवान के पास, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये प्रेमैक निष्ठा, भक्तों को देने के लिए भगवान के पास कुछ नहीं है। हाँ, प्रेमैक निष्ठा। तो अभी तक हमने चर्चा की, नटशेल, कर्मियों से ज्यादा प्रिय हैं ज्ञानी, जो निराकार निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं। उन ज्ञानियों से प्रिय हैं भगवान को वो भक्त, जो भक्ति, जिनके जीवन में भक्ति प्राधान्य है, प्रधान है, मुख्य है, लेकिन उसमें अभी मिश्रण है, कर्म और ज्ञान का मिश्रण है, शुद्ध भक्ति नहीं है। प्रधानी भुक्ता भक्ति बोलते हैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में, केवला भक्ति नहीं है। वो ज्यादा प्रिय है भगवान को उन ज्ञानियों से, क्योंकि कम से कम वो भक्ति के मार्ग पर तो उन्मुख हो गए हैं। और उनसे भी ज्यादा प्रिय हैं ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः, उनसे भी ज्यादा प्रिय है भगवान को वह भक्त जो प्रेमैक निष्ठा, जो प्रेम में स्थित हो गए हैं, वो और अधिक प्रिय हैं भगवान को। प्रेमैक निष्ठा। अभी प्रेमैक निष्ठा में कौन कौन से भक्त आते हैं? जो प्रेमी भक्त है भगवान के, प्रेमैक निष्ठा, वो अत्यधिक प्रिय है भगवान को, जो स्थित हो गए हैं प्रेम में। पद्यावली में रूप गोस्वामी उनकी पूरी लिस्ट बताते हैं प्रेमिक भक्ता की, कुछ ही नाम गिनाते हैं। बस इस श्लोक के साथ मैं अंत करूंगा आज की क्लास। प्रेमिक निष्ठा में कौन कौन से भक्त आते हैं? पहला नंबर आता है प्रहलाद महाराज का। प्रहलादा नारदा प्राशर पुंडरिका व्यासम अम्बरीश शुका शौनक भीष्मदाल्भ्याम रुक्मांगदा उद्धव विभीषणा फाल्गुनान् गुणादिन पुण्यानि मां परम भागवताम नमामि। कुछ शुद्ध भक्तों का नाम गिनाते हैं जो प्रेमैक निष्ठा हैं। प्रहलाद पहला नंबर, दूसरा नारद महर्षि देवर्षि नारद, तीसरा पराशर मुनि जो महर्षि वेदव्यास के पिता थे पराशर, चौथा पुंडरीक जिनके कारण भगवान पंढरपुर में विठल के नाम से, जिस भक्त के कारण भगवान विठल इस संसार में अवतरित हुए, विठल जी आए पंढरपुर में, पुंडरीक उनका नाम था। महाराष्ट्रियन वैष्णव थे पुंडरीक। चौथा व्यास, महर्षि वेद व्यास। पांचवा अम्बरीश महाराज। छठा सुखदेव गोस्वामी। सातवां शौनक ऋषि। सातवां भीष्म पितामह। आठवां नौवां, 1 2 3 4 5 6 7 8 नौवां दालभ्यान। कौन थे दालभ्यान? ये दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र थे। दत्तात्रेय जो भगवान का अवतरण हुआ था, ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश जो मिलन हुआ था, तो दत्तात्रेय जी का अवतरण हुआ था। दत्तात्रेय जी ने ज्ञान मार्ग का प्रचार किया था, उनके पुत्र हुए हैं दत्तात्रेय जी के। भगवान दत्तात्रेय जी के पुत्र हुए हैं दालभ्यान। पहले ज्ञानी थे लेकिन बाद में बहुत महान वैष्णव बन गए, बहुत बड़े भक्त बन गए दालभ्यान। उनका नाम ले रहे हैं यहाँ पे रूप गोस्वामी। फिर कह रहे हैं रुक्मांगदा एक राजा थे। रुक्मांगदा एक राजा थे, उन्होंने कंपलसरी कर दिया था अपने राज्य में कि सबको एकादशी करनी पड़ेगी। कोई दंडित होता अगर कोई एकादशी के दिन
एकादशी व्रत का पालन ना करता। इतने बड़े महान वैष्णव राजा थे, इनका नाम था रुक्मांगदा। उनका नाम ले रहे हैं यहाँ पे रूप गोस्वामी। ये सब प्रेमी का निष्ठा भक्त हैं। आगे बोल रहे हैं उद्धवा, उद्धव जिनका रंग भी भगवान जैसा ही था, अंग कांति भगवान जैसे ही दिखते थे, वो इतनी सिमिलैरिटी थी, समानता थी उद्धव और भगवान कृष्ण में। उद्धवा। आगे नाम ले रहे हैं विभीषण का, विभीषण जी का नाम ले रहे हैं। आगे नाम ले रहे हैं फाल्गुन। फाल्गुन मतलब अर्जुन, अर्जुन का दूसरा नाम फाल्गुन भी है, अर्जुन। तो कह रहे हैं रूप गोस्वामी, पुण्यान इमाम परम भागवताम, इन सारे महाभागवतों को जो प्रेमी का निष्ठा है, इनको मैं प्रणाम करता हूं। हम प्रणाम करते हैं इन महान भक्तों को। कल की क्लास में हम देखेंगे किस प्रकार प्रहलाद से हमारी यात्रा शुरू होगी और हमारी यात्रा गोपियों तक खत्म होगी। हाँ, जो महान भक्ति में हम कल इसके बारे में, कल नहीं, हाँ कल ना, मंडे को डिस्कस करेंगे प्रेमी का निष्ठा, इन भक्तों के बारे में, इनकी भक्ति के बारे में। अभी कथा यहीं पे हम विराम देते हैं। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।